आपका एक बार फिर से स्वागत है एनिग्मा एजुकेशन में। और आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और इसमें हम लोग एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे और ब्रीफली उसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन दिया गया है एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। फिल इन द ब्लैंक्स। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ स्लाइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में पूछा गया और हमको किसमें गिवन है, दिया गया है स्लाइड 1 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, एक क्यूब हमारा कैसा होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा क्यूब कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये क्या है, क्यूब है, क्या है, क्यूब। अब इस क्यूब में अगर कोई एक साइड हमारी ए है तो सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, सेम टू सेम होती हैं। ये साइड भी क्या होगी, ए होगी, और ये साइड भी क्या होगी, ए होगी। दिया गया है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकाला, वॉल्यूम, क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब। क्या होता है, साइड का क्यूब, यानी ए का क्यूब। अगर ये हमारी ए की साइड है तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब। कह रहा है साइड 1 सेंटीमीटर, हमारी साइड कितनी दी गई है, 1 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 1 सेंटीमीटर। इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब क्या आएगा, 1 आएगा। फिर इसके बाद हम लोगों को दिया गया इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में। किस में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में। तो हम सभी लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर निकालें, क्या निकालें, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 1/100 मीटर। क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 1/100 मीटर। या फिर इसी बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻2 मीटर। ये जो 100 है ये कहाँ जाएगा, ऊपर, क्या हो जाएगा 10⁻2, और फिर क्या लगा देंगे, मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 10⁻2 मीटर। तो हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर है, इसकी जगह हमने क्या कर दिया, सेंटीमीटर की जगह मीटर पुट कर दिया। ये हो गया 10⁻2 मीटर, और ये पूरा का क्या है, क्यूब। सेंटीमीटर का क्या है, क्यूब। ये हो गया 10⁻2 मीटर, और उसका क्या कर दिया हमने, क्यूब कर दिया। अब देखिए क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻2 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻2, जिससे ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा पूरा का पूरा बन जाएगा 10⁻6। क्या बन जाएगा, 10⁻6 मीटर क्यूब। क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ क्या आ जाएगा, मीटर का क्यूब। तो पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का पार्ट बी। क्या देखते हैं, इसी का पार्ट बी। पार्ट बी में हम लोगों को क्या दिया गया है, पार्ट बी में हम लोगों को गिवन है कि द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। हमने क्या बना लिया, एक सिलेंडर बना लिया। क्या बना लिया, सिलेंडर बना लिया। अब इस सिलेंडर को कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखें। ये हमारे पास क्या बन गया, सिलेंडर, ठीक है। इसको हटा दें, ठीक। हमने क्या ले लिया, सिलेंडर। अब सिलेंडर कैसे बना, तो सिलेंडर कैसा होता है, कुछ इस तरीके से, ये यूं यूं, और इसमें ये क्या होती है, इसकी हाइट, ठीक है। तो तकरीबन कुछ इसी तरीके से क्या होता है, सिलेंडर होता है। यहाँ पर ये क्या है, रेडियस आर है। क्या है, रेडियस आर, और ये क्या है, इसकी हाइट है। क्या है, हाइट,
ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द mm, यानी कि मिलीमीटर में हमको क्या करना है, निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हमको एक बात पता है, जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये कितना होता है, ये होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। क्या होता है, 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। कैसे होता है, ये हमारा पाई r स्क्वायर और ये हमारा क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो ये पाई r स्क्वायर क्या हो गया, 2 पाई r स्क्वायर। और जो इसका कर्ड एरिया होता है, ये होता है 2 पाई r h। कितना होता है, 2 पाई r h। तो यहाँ पर 2 पाई r क्या लेंगे, कॉमन। तो हमारा क्या बन जाएगा, ब्रैकेट में h प्लस r। आगे देखें, हम लोगों को क्या क्या गिवन है, हम लोगों को गिवन है रेडियस 2 सेंटीमीटर की। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, 2 पाई की वैल्यू रख दी 3.14, r की वैल्यू कितनी है 2, ब्रैकेट में h की वैल्यू कितनी है 10 और r की वैल्यू कितनी है 2। और ये सारी की सारी चीजें किसमें चल रहे हैं, सेंटीमीटर में। किसमें चल रहे हैं, सेंटीमीटर। तो जब भी हम एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाई 10 2 कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा किस में आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसको हम लोग पूरा और सॉल्व कर लेते हैं। 12 चौके 48, 48 इंटू 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये mm स्क्वायर में कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक चीज और देखते हैं। एक सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10 mm। क्या होता है, सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10 mm। तो यहां पर अगर हम देखें तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 10 mm। क्या हो जाएगा, 10 mm। और यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि अगर हम देखें तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर देखें तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर 2 मिलीमीटर का स्क्वायर। तो यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह हम लोग कितना रख सकते हैं, 10 टू द पावर 2 mm स्क्वायर। तो हमने वैल्यू पुट कर दी, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह 10 टू द पावर 2 mm स्क्वायर। और यहाँ पर बाकी वैल्यू का हमने क्या करा दिया, मल्टीप्लाई कराने पे देखते हैं कितना आएगा। 48 का मल्टीप्लाई किसमें करा रहे हैं, 3.14 में। 4 अट्ठे 32, 3 4 चौक 16, 16 3 19, फिर हो गया 48, फिर हो गया 3 अट्ठे 24, हासिल लगा 2, 3 चौक 18, 18 2 20, 2 9 8 17, हासिल लगा 1, 2 10 0, कैरी गया 1 2। ये आ रहा है तकरीबन 21072। कितना आ रहा है, 21072। एक बार कैलकुलेशन और देख लेते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं है कुछ। 48 3.14, रुको 1 मिनट। हमने क्या कर लिया, 3.14 मल्टीप्लाई 48, 8 का गुणा किया, 8 चौक 32, हासिल लगा 3, 8 एकन्ना 8, 3 11 के 1, हासिल लगा 1, 8 3 24 1 25। फिर कितना हुआ 4 4 4 जा 16, कैरी गया 1, 4 1 जा 4 1 5 और 4 3 जा 12। ये हुआ 270, कैरी गया 1 5। तो ये कितना आया हमारा, 2 डिजिट बाद पॉइंट है 150.72, 150.72 मल्टीप्लाई में 10 टू द पावर 2 mm का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, पॉइंट को और इधर ले आते हैं। तो ये हो गया 1.5, ये 707 इंटू क्या हो गया 10 टू द पावर 4 mm स्क्वायर। यहाँ पर 7 है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, 0 को 1 कर देते हैं। तो ये हो गया 1.51 इंटू 10 टू द पावर 4, ये हो गया mm का स्क्वायर। और यही यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है हमें,
ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा अ व्हीकल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर कवर्स। अब हम लोगों को 1 सेकंड में कितने मीटर वो कवर कर रहा है, ये हम लोगों को क्या करना है, बताना है। ध्यान से देखें। ठीक है, देखो अ व्हीकल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अब हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लिया, हमने कर लिया सबसे पहले व्हीकल है कोई, वो मूव कर रहा है कितने से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि जो उसकी स्पीड है, स्पीड बराबर क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। कह रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, उसकी स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, और कितना उसका क्या है, टाइम। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 1 सेकंड में वो कितने मीटर कवर कर रही है, 1 सेकंड में कितने मीटर कवर कर रही, यानी कि यहाँ पर हम लोग किलोमीटर और आवर को क्या करेंगे, कन्वर्ट करते हैं। हमने क्या किया, हमने किया 18 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। कितने मीटर होते हैं, 1000। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो हमने यहाँ पुट कर दिया, 1 किलोमीटर की जगह क्या कर दिया, 1000 मीटर, और आर की जगह कितना कर दिया, 3600 सेकंड। ठीक है, ध्यान से देखें अगर आप, तो ये हो रहा है हमारा 18 2 जा 36, 2 0 से 2 0 क्या हो गए, कैंसिल। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, 2 से ये कटा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो ये हमारा कितना आया, 5 अपॉन में 1 मीटर पर सेकंड। कितना आ रहा है, 5 अपॉन में 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर की जा रही है, 5 मीटर की डिस्टेंस। कितने मीटर की डिस्टेंस कवर की जा रही है, 5 मीटर की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी पार्ट। अब हम लोग देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ, ठीक है, क्या गिवन है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी ये कितनी गिवन है, 11.3। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगी, अगर रिलेटिव डेंसिटी लेड के लिए पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, सॉरी, लेड के लिए रिलेटिव डेंसिटी दी गई है, तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लेड क्या हो जाएगी, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लेड अपॉन में डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, वाटर। तो इनका जो रेशियो होगा वो हमारा क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू कितनी दी गई है, 11.3 दी गई है। ठीक है, अब देखो लेड की हम लोगों को डेंसिटी फाइंड करनी है, और किसमें फाइंड करनी, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में या फिर और किलोग्राम मीटर क्यूब में। तो हम सभी को पता है कि जो वाटर की डेंसिटी होती है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि इस वाटर की क्या होती है, वाटर की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये कितनी होती है, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने पे क्या हुआ, डी लेड की जो डेंसिटी होगी यहाँ कितनी हो गई, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, यानी कि 1 ग्राम सेंटीमीटर की पावर माइनस क्या हो गई, 3। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो डेंसिटी ऑफ लेड कितनी आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ लेड कितनी आ गई, 11.3 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गई, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3। ठीक है, ये किसकी हो गई, लेड की। अभी ये देखिए, ये हमने किसके लिए निकाली है,
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के लिए निकाली। किसके लिए निकाली है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के लिए। अगर हम लोगों को इसके लिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालने, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या किया 11.3 एज इट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे? किलोग्राम में। ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे? किलोग्राम में। हम सभी को पता है 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है? 10 टू द पावर 3 ग्राम। यानी कि ग्राम बराबर क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -3 केजी। तो 1 ग्राम को जब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 11.3 10 टू द पावर -3 क्या हो गया? केजी। क्योंकि ग्राम किस में कन्वर्ट हो गया? किलोग्राम में। जब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -3 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोगों को सेंटीमीटर को किस में बदलना है? मीटर में। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 10 टू द पावर -2 मीटर। और ये कन्वर्जन हम सभी लोगों को आना चाहिए। यहाँ से क्लास 11 से लेके क्लास 12 तक पूरा का पूरा इसका यूज रहेगा ही रहेगा। तो सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया? 10 टू द पावर -2 मीटर। अगर हमको इसका क्या निकालना है? क्यूब, तो इधर भी का भी क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। तो सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? अपॉन में 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 11.3। 10 टू द पावर -6 ऊपर गया, -6 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस के 6 में माइनस का 3 चला गया, 10 टू द पावर 3 किलोग्राम मीटर -3। ये कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये क्या हो गया? मीटर की पावर -3। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1.13 इंटू 10 टू द पावर 4 किलोग्राम मीटर की पावर -3। ठीक है, तो ये भी इसका क्या हो सकता है? आंसर हो सकता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वैसे हम लोग हमेशा 1 डिजिट के बाद ही क्या लिखते हैं? पॉइंट लिखते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यानी कि इन यूनिट्स को क्या करना है? हमको फिल करना है। यहाँ पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2 दिया गया है, तो यहाँ पर हमको ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले दिया गया है 1 किलोग्राम। इसको हम लोग कैसे करते हैं? मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। अपॉन में क्या हो गया? सेकंड स्क्वायर। क्या हो गया? सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड -2 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम एक काम करते हैं। हमको पता है 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है? 10 टू द पावर 3 ग्राम। तो 1 किलोग्राम को सीधे कन्वर्ट कर दिया 10 टू द पावर 3 ग्राम। किलोग्राम किस में कन्वर्ट हो गया? ग्राम में। ठीक है, मल्टीप्लाई मीटर है, क्या है? मीटर स्क्वायर। मीटर को किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है? 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। मीटर, 1 मीटर को बदला 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर में। यहाँ क्या है? स्क्वायर। तो इस पूरे का भी क्या हो गया? स्क्वायर। अपॉन ये क्या है? सेकंड। सेकंड को सेकंड में ही रखना है, तो ये हमारा हो गया सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, अब 10 टू द पावर 3, ये हो गया 10 टू द पावर 2 का स्क्वायर 10 टू द पावर 4। ये हो गया ग्राम, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अपॉन में क्या हो गया? सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, इसको अब हम देखेंगे 10 टू द पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये सेकंड कहाँ चला जाएगा? ऊपर, सेकंड -2। और यही हमको क्या करना है? यहाँ पर फिल करना था। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी फिल होगी? 10 टू द पावर 7। कितनी वैल्यू फिल होगी? 10 टू द पावर 7। ठीक है, ये हो गया हमारा ए। अब हम देखते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट, बी नंबर में क्या दिया गया है? 1 दिया गया है। 1 मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? लाइट ईयर में। किस में कन्वर्ट करना है? 1 मीटर को लाइट ईयर में। अब देखते हैं एक लाइट ईयर बराबर कितने मीटर होता है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ठीक है, क्या होता है? 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको मीटर को कन्वर्ट करना है लाइट ईयर में, तो हमने कर लिया।
यहाँ पर किया 1 मीटर और इसको कहाँ लेके चले गए अपॉन में, तो ये हो गया 1/9.46 इंटू 10⁻15। अब ये पूरा पोर्शन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 1/9.46 ये हो गया 10⁻−15, ये हो गया लाइट ईयर और बराबर में क्या हो गया 1 मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 1 और 2 जीरो बढ़ेगा, डिवीजन पूरा होगा नहीं तो 1 जीरो और एक्स्ट्रा लगा लेते हैं, तो ये हो गया 1000 अपॉन में क्या हो गया 946, एक इधर एक्स्ट्रा किया है तो एक इधर क्या करेंगे कम, ये हो गया 10⁻−16। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो तकरीबन ये 1.1 में ही समथिंग कुछ जाएगा, तो इसलिए हम इसको क्या ले लेते हैं, सीधे 1 ही ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर क्या है बहुत ही ज़्यादा, या तो कम है या तो क्या है बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं सीधे सीधे ले लेते हैं 1 इंटू 10⁻−16। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर कितना हो गया 10⁻−16 लाइट ईयर, क्या हो जाएगा 1 मीटर बराबर 10⁻−16 लाइट ईयर। ओके, तो ये हो गया हमारा पार्ट बी। अब हम अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सी नंबर में क्या दिया गया है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्वेश्चन में दिया गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आर स्क्वायर में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमने लिखा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें हमने क्या किया 1 मीटर को सबसे पहले किलोमीटर में बदल लिया, हमें पता है 1 मीटर बराबर होता है 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है, अपॉन सेकेंड स्क्वायर, अब हमें ये भी पता है, अच्छा किलोमीटर कैसे हुआ ध्यान से देखो एक बार और, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 10⁻³ मीटर, तो मीटर बराबर क्या हो जाएगा 10⁻³ कहाँ आएगा डिवाइड में, ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा -3। ओके, अब हम लोग क्या देखते हैं सेकंड बराबर क्या होता है, ध्यान से देखेंगे 1 आर क्या है, 1 आर बराबर कितना हो गया 3600 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा 1/3600 आर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सेकेंड का स्क्वायर है तो हमने लिख दिया 1/3600 और ये हो गया आर, 1 सेकेंड की जगह कितना हो गया 1/3600 आर, और इसका क्या कर दिया स्क्वायर करने पे क्या हुआ 3600 का स्क्वायर होकर के कहाँ पहुंचा ऊपर, 3 इंटू 3600 इंटू 10⁻³ ठीक है, अपॉन में क्या हो गया, ये हो गया किलोमीटर और अपॉन में क्या है आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 20 कितना हो गया 4 में से 1 चले गया कितना बचा 10 बचा, 36 मल्टीप्लाई कितना हो गया 3, 36 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6, और ये कितना आया 1296, तो ये हो गया 3 इंटू 1296। अब इसके आगे भी सॉल्व कर लेते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करने में कितना आया 3 छक 18, 8 हासिल लगा 1, 3 नहीं है 27, 27 1 28 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 2 8 और 3 1 3 इंटू 10। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 एक डिजिट के बाद क्या लगा देते हैं पॉइंट लगा देते हैं, जिससे यहाँ पर 3 हमको डिजिट मिलेंगी, तो 3 इधर पॉइंट हो रहे हैं तो 3 पावर कहाँ बढ़ जाएंगी उधर, तो ये हो गया 3.8 इंटू 10⁻³ यहाँ पर पहले से ही क्या है 1, तो ये कितना हो गया 4 और कितना हो गया किलोमीटर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सी, 3.8 इंटू 10⁻⁴। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.88 है ना, तो ये 88 क्या हो जाएगा आगे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.9 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा एग्जैक्ट क्या आंसर कितना होगा 3.9 इंटू 10⁻⁴।
किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब हम लोग अपने क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, डी करते हैं। ठीक है, डी नंबर में दिया गया है g इज इक्वल 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। ठीक है, देखो यहां पर क्या गिवन है, हम लोगों को गिवन है g इज इक्वल 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। अगर आप लोग इसको इस तरीके से लिख के सॉल्व करेंगे तो आपके लिए आसानी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में पर सेकेंड स्क्वायर ग्राम में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो हमने क्या किया, एक चीज हम लोग देख लेते हैं। हम लोग सभी को पता है F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। क्या होता है, m इंटू ए। F क्या होता है, न्यूटन, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। मीटर मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो न्यूटन है, इस न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इस न्यूटन की जगह लिख दिया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे न्यूटन की वैल्यू। अब हमारी क्या हो गई, मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया, किलोग्राम स्क्वायर। ध्यान से देखो, 1 किलोग्राम से एक पावर क्या हो गई, कैंसिल। क्या हो गई, कैंसिल। बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा मीटर क्यूब अपॉन में सेकंड स्क्वायर। क्या बचा, मीटर क्यूब अपॉन में सेकंड स्क्वायर। और साथ में क्या बचा, किलोग्राम। क्या बचा, किलोग्राम। अब हम लोग क्या करते हैं, जी की वैल्यू दी गई है 6.67। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इस वैल्यू को लिखा। वैल्यू हमारी कितनी है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। तो इसको लिख दिया 10 टू द पावर माइनस 11। अब मीटर, यहां पर क्या है, मीटर स्क्वायर। और यहां पर ये यहां पर क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। 1 मीटर, यहां पर मीटर, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर का अगर हम क्यूब करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब बराबर होगा 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अपॉन में यहां पर सेकंड स्क्वायर है, यहां पर भी सेकंड है, क्वेश्चन में भी सेकंड पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया सेकंड का स्क्वायर इंटू किलोग्राम। किलोग्राम यहां पर है और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 10 टू द पावर 3 ग्राम। कितने ग्राम होते हैं, 10 टू द पावर 3 ग्राम। तो 10 टू द पावर 3 कहां चला जाएगा, ऊपर। 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 प्लस का हो गया 6, ये जाएगा ऊपर, ये हो गया माइनस का 3। ठीक है, कितना हुआ, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में सेकंड स्क्वायर। और ये क्या हो गया, ग्राम। क्या हो गया, ग्राम। आगे देखें, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6.67 10 टू द पावर 11 में 6 गए, माइनस का 5 और माइनस का 3, ये हो गया माइनस का 8 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड माइनस 2 ग्राम माइनस 1। और यही हमको यहाँ क्या करना है, पुट करना है। ये वाली वैल्यू मैग्नीट्यूड की यहाँ पर पुट करनी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर डी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.3। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है और एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा लेवल है इसका क्वेश्चन का। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट। हम सभी को पता है हीट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कैलोरी होती है। विच इक्वल्स अबाउट 4.2 जूल। विच इक्वल्स अबाउट 4.2 जूल। यानी कि जो एक कैलोरी है, अ कैलोरी यानी एक कैलोरी की बात कर रहा है यहाँ पर। एक कैलोरी किसके बराबर है, एक कैलोरी किसके बराबर है, 4.2 जूल के बराबर। किसके बराबर है, 4.2 जूल के बराबर। अब कह रहा है कि एक जूल जो है वो किसके बराबर है, 1
जूल वो किसके बराबर है, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि सेकंड की पावर क्या हो गया, -2। सपोज वी employ a system of units in which the unit of mass equals अल्फा kg। यहां पर क्या दिया हुआ है, अल्फा kg। मास को जो है, मास जो है वो हमारा कितना है, अल्फा kg। ठीक है। यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि जो लेंथ है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बीटा मीटर। और यूनिट ऑफ टाइम हमारी क्या है, गामा सेकेंड। यूनिट ऑफ टाइम क्या है हमारी, गामा सेकेंड। ठीक है। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है इन द टर्म ऑफ न्यू यूनिट्स। अब न्यू यूनिट के टर्म में हमको क्या करना है, शो करना है कि जो कैलोरी है उसकी वैल्यू वो क्या है, मैग्नीट्यूड 4.2 का है, और हमारी जो बाकी यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, अल्फा -1, बीटा -2 और गामा की पावर 2। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं हमारे पास जो मेजरमेंट के लिए फॉर्मूला रहता है डिफरेंट सिस्टम के लिए, वो क्या होता है, N1 U1 इज इक्वल N2 U2। ठीक है। N1 किसी और सिस्टम में रहेगा, N2 किसी और सिस्टम में रहेगा। अब यहां पर हम लोगों को दिया गया है कि एक सिस्टम मान, अब यहां पर हमारे N1 की वैल्यू दी गई है किसी एक सिस्टम में जो कि हम जूल में ले रहे हैं, तो ये कितना दिया गया है, 4.2। तो हमने क्या कर लिया, 4.2 यहां पर क्या कर लिया, वैल्यू ले ली। अब U1 की वैल्यू भी हम लोगों को क्या है, गिवन है, और हम लोगों को क्या कह रहा है कि बताना है कि मैग्नीट्यूड 4.2 के मल्टीपल में होता है, यानी N2 की वैल्यू क्या करनी है, हम लोगों को निकालनी है, और U2 कहाँ आ गया, डिवाइड में। तो ये क्या हो गया, 4.2 बराबर में U1 अपॉन में क्या हो गया, U2। ठीक है। इतनी बात समझ में आ जाएगी आपको बड़ी आसानी से। ये क्या हो गया, 4.2, ये हो गया U1, ये हो गया U2, और इज इक्वल में क्या हो गया, N2। अब देखो U1 हमारा कितना है, U1 हमारा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर में, किसमें है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2। ये कितना दिया है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 अपॉन U2 की वैल्यू कितना दे रहा है, अल्फा -1, यानी कि अब देखो यहां पे दे रहा है अल्फा kg, कितना दे रहा है, अल्फा kg। तो ये हमारा कितना हो गया, अल्फा kg। ठीक है। और लेंथ की पावर क्या दे रहा है, बीटा मीटर, ये हो गया बीटा मीटर। और यहां पर क्या दे रहा है, टाइम की वैल्यू गामा सेकेंड, क्या दे रहा है, गामा सेकेंड। ठीक है। तो ये हो गया गामा सेकेंड, और इसकी वैल्यू क्या है, -2, क्या है, -2। ध्यान से देखो भाई, अब हमारे पास हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमको क्या मिलेगा, 4.2, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल। ठीक है। और यहाँ पे भी इसका स्क्वायर आएगा, इसका क्या आएगा, स्क्वायर, क्योंकि लेंथ हमारा क्या था, स्क्वायर था। ठीक है। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पर बीटा का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। बीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्यों, क्योंकि बीटा मीटर है, दोनों का क्या होगा, स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर मीटर स्क्वायर। और सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, गामा की पावर क्या हो जाएगी, -2, और सेकेंड की पावर क्या हो जाएगी, -2। ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड की पावर -2, इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल, और यहाँ क्या बन जाएगा, गामा की पावर -2। तो 4.2 अपॉन में कितना है, अल्फा, फिर कितना है, बीटा स्क्वायर, और फिर कितना है, गामा की पावर -2। ये वैल्यू हमारी कितनी बनेगी, 4.2, अल्फा ऊपर जाएगा, ये हो गया अल्फा इनवर्स, बीटा ऊपर जाएगा, ये हो गया बीटा की पावर -2, और गामा ऊपर जाएगा, ये हो गया गामा की पावर 2। तो जो हमारी नई यूनिट है वो हमारी क्या बनेगी, 4.2 मल्टीप्लाई अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2, गामा की पावर -2, जैसा कि हम लोगों को कह रहा था शो करने के लिए। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन। ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 4th नंबर, और 4th नंबर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। लिखा हुआ है, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली, टू कॉल अ डायमेंशन क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इज मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। ठीक है। तो यहां पर हमको मेनली क्या बताना है, कंपैरिजन बताना है। ठीक है।
ठीक ठीक, ओके। लिखा हुआ है एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, सही बात है। एटम जो है वो क्या है, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट है। ये बात, एटम बहुत ही छोटा है, ये टोटल क्या है, एक तरीके से मीनिंगलेस बात है। अगर हम इसको कंपैरिजन करके बताएं कि जो एटम होता है वो किसी एयर के पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स या इनसे भी छोटा होता है, या फिर किसी बहुत ही छोटी पिन के साइज से भी क्या होता है, छोटा होता है, तो वहां पर क्या होगा, कंपैरिजन होगा। क्या होगा, कंपैरिजन। तो आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हो कि एटम जो है वो बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ अ पिन। ठीक है, मतलब किसी भी चीज की कंपैरिजन करके आप यहां पर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है अ जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड। अब जेट की जो स्पीड होती है वो बढ़िया होती है, बात सही है, पर ये मीनिंगलेस बात है। इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक कंपैरिजन देनी पड़ेगी। कंपैरिजन किसके थ्रू, मान लिया कि जो प्लेन है उसकी स्पीड ट्रेन से बहुत ज्यादा है, मोटरसाइकिल से बहुत ज्यादा, तो विद रिस्पेक्ट में जब हम कहीं पर बात करेंगे तो हमारी प्लेन की स्पीड क्या होगी, ज्यादा, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन और बस। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी वेरी लार्ज। जुपिटर का मास जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लार्ज है। अब लार्ज है तो ये मीनिंगलेस बात है, लार्ज तो है, ठीक है, पर अगर इसको मीनिंगफुल बनाना तो विद रिस्पेक्ट टू, अर्थ के रिस्पेक्ट में लार्ज है, मून के रिस्पेक्ट में लार्ज है, मार्स के रिस्पेक्ट में लार्ज है, मरकरी के रिस्पेक्ट में लार्ज है, तो वहां पर अगर हम इसे क्या दिखाएंगे, कंपैरिजन दिखाएंगे, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, मीनिंगफुल बात बन जाएगी। ठीक है, अब लिखा हुआ है द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब एयर, जाहिर सी बात है, हम जिस कमरे में हैं वहां पर बहुत सारे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हैं, कह रहा है लार्ज नंबर, हाँ ठीक है, लार्ज नंबर में होते हैं, पर ये एक मीनिंगलेस बात। अगर हम कंपैरिजन कर दें कि हमारे पेन, हमारे कमरे में जितने पेन हैं उनसे ज़्यादा हैं, हमारे कमरे में जितनी बुक्स है उनसे ज़्यादा हैं, हमारे कमरे में जितने भी यूजफुल थिंग्स है उनसे भी ज़्यादा क्या है, एयर के मॉलिक्यूल, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कंपेयर करने में आसानी रहेगी और ये क्या बन जाएगी, मीनिंगफुल बन जाएगी। ओके, अ प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहां पर कहीं पर भी कंपैरिजन नहीं दिया गया था, पर यहां पर देखो कंपैरिजन दिया गया है, प्रोटॉन जो है इज मच मोर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन। सही बात है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, और जो प्रोटॉन का मास है वो 1.67 इंटू -27 kg। तो जाहिर सी बात है, माइनस की पावर इसमें क्या है, छोटी, तो ये बड़ा होगा, माइनस की पावर इसमें बड़ी, ये क्या होगा, छोटा होगा। तो मोर मैसिव बिल्कुल सही बात है, मीनिंगफुल बात है, क्योंकि यहां पर क्या कराया जा रहा है, कंपैरिजन। आगे देखेंगे द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट। यहां पर भी कंपैरिजन है, और हम सभी को पता है जो साउंड की स्पीड होती है वो तकरीबन 340 मीटर पर सेकेंड, और जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ पर कंपैरिजन करने पे हमको बिल्कुल पता चल रहा है कि जो लाइट ऑफ साउंड है वो मच स्मॉलर है विद रिस्पेक्ट टू साउंड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2.5। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। ध्यान से देखें, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या दी गई है, यूनिटी दी गई, यानी कि यूनिट में होगी। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। अब ध्यान से देखो भाई, हमारे पास एक हमने क्या ले लिया, सन, और एक हमने क्या ले ली, अर्थ, और इनके बीच में क्या है, कुछ सर्टेन डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस। और न्यू यूनिट ऑफ लाइट, हमको डिस्टेंस की क्या बतानी है, नई यूनिट बतानी है, जबकि लाइट हमारे पृथ्वी तक कितने में आती है, 8 मिनट 20 सेकंड में। कितने में आती है, 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड। यानी कि अगर हम ओवरऑल देखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 500 सेकंड्स। क्या लिख सकते हैं, 500 सेकंड्स। अब हम सभी को पता है स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड इज इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस
अपॉन में टाइम, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हम लोगों को किसकी यूनिट बतानी है, न्यू यूनिट किसकी बतानी है, डिस्टेंस की। किसकी बतानी है, डिस्टेंस की। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ध्यान से देखिए यहां पर स्पीड डिस्टेंस बतानी, तो हमने क्या लिखा, डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम। क्या लिखा, स्पीड इनटू टाइम। अब दिया गया है स्पीड हमारी क्या हो, यूनिट हो, क्या हो, यूनिट हो, इकाई हो। तो स्पीड को हमने क्या ले लिया 1 और टाइम को हमने कितना, टाइम अब कितना टाइम है 500 सेकेंड। कितना है 500 सेकेंड, यानी कि 500। और ये हमारी क्या हो गई डिस्टेंस, क्या हो गई डिस्टेंस। अब कह रहा है कि नई यूनिट डिस्टेंस की, हमको लेंथ की नई यूनिट बतानी है। तो ये सेकेंड कितना हो गया 500, स्पीड क्या होगा यूनिट, तो 500 न्यू यूनिट ऑफ लेंथ। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2.5।